नमस्कार, मैं पंखिल वर्मा। आप सभी ने देखा होगा कि 2014 के अंदर स्वच्छ भारत अभियान जोरों शोरों से चलाया गया था। बड़ा सवाल ये है कि क्या अब स्वच्छ हो चुका है भारत? बिल्कुल नहीं। आज भी गंदगी आपको हर तरफ नजर आ जाएगी, चाहे वो गली हो, नाला हो, भरे होंगे, प्रॉपर गंदगी हर तरफ आपको नजर आएगी। इसी के साथ साथ बात करें अपने अपने शहरों की, तो अपने अपने शहरों में सफाई व्यवस्था की काफ़ी दिक्कत रहती है। आपकी गली के अंदर गंदगी पड़ी होती है और आप नगर पालिका या नगर निगम में फ़ोन करते रहते हैं और आजकल में बात टलती रहती है और गलियां और ज़्यादा गंदगी से भरती रहती हैं। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था कि सड़क की समस्या से कैसे निजात पाई जा सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अम्बाला लीगल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और हमारे तमाम जो फेसबुक चैनल है, सिटी मीडिया हो, अम्बाला वन न्यूज़ हो, जितने भी चैनल हो उन पर आपको ये मिल जाएगा। इसी के अलावा आप बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से 2 दिन के अंदर बड़ी से बड़ी गंदगी को साफ कर सकते हैं। अगर अधिकारी ने उस गंदगी को साफ नहीं किया तो उस पर 5,000 से लेकर 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 5,000 से लेकर 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि सफाई को लेकर हमारे क्या अधिकार हैं, कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, और उसके बाद करेंगे हम बात कि गंदगी की समस्या को अपनी गली मोहल्ले से फटाफट से कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या हमारे अधिकार हैं गंदगी को लेकर। तो आप पहले जान लीजिए कि किस प्रकार से कोर्ट ने क्या कहा है गंदगी की समस्या के बारे में। देखिए, हर एक इंसान का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, जो कि भारतीय संविधान में प्रोटेक्टेड है। वो ये कहता है कि इंसान को साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहने का अधिकार है, यानी कि साफ सुथरा एनवायरनमेंट, उसके अंदर नॉइस भी है, ज़्यादा शोर शराबा ना हो, ट्रैफिक ना हो जहाँ पर आप रह रहे हो, किसी प्रकार की फैक्ट्री ना चलती हो। इसी के अलावा प्रदूषण फ्री एनवायरनमेंट हो आपका, जितना हो सके। आजकल के हालात के हिसाब से तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और गंदगी से मुक्त हो। गंदगी हमारा साफ वातावरण, साफ सफाई हमारा फंडामेंटल राइट है और इसको प्रोटेक्ट करना स्टेट का काम है, यानी कि सरकार का काम है। अब अगर सरकार नहीं अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती तो ये जिम्मेवारी बनती है सरकार की कि उस पर ध्यान दे। अगर ऐसा वो नहीं करे तो उनको कोर्ट में लाया जा सकता है, जवाब मांगा जा सकता है। ये कोर्ट ने काफ़ी सारी जजमेंट्स के अंदर कहा है, इवन मैंने भी कुछ केसेस डाले थे तो उसके अंदर भी कोर्ट ने इस तरीके का कहा था कि अगर कोई भी एमएलए, एमसी या कोई भी कंसर्न्ड ऑफिसर आपकी समस्या नहीं सुनता सफाई से रिलेटेड, तो आप उसको कोर्ट में स्यू कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट में ला सकते हैं और जवाब मांग सकते हैं। तो ये थे हमारे अधिकार। अब फटाफट से जान लेते हैं कि कैसे सफाई की समस्या को हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमें करना क्या है। सिंपली आप लोग फोन कर करके थक जाते हैं नगर पालिका में, नगर निगम में या पंचायत में कि हमारी समस्या का समाधान करिए, पर एक कानून ऐसा है जिसके बारे में आपको कभी बताया नहीं गया, हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट। हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट ये कहता है कि अगर आपके इलाके के अंदर कंप्लेंट करने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर सफाई नहीं हुई तो उसके बाद चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर को 5,000 से लेकर 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है। तो अब करना क्या है ये समझ लीजिए। सबसे पहले आपको नगर निगम या नगर पालिका जो भी आपका पड़ता है जुरिस्डिक्शन, उसके अंदर एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन के अंदर आपको अपनी समस्या बतानी है और 2 दिन का वेट करना है। अगर 2 दिन के अंदर अंदर सफाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट के तहत आपको फर्स्ट अपील लगानी है। फर्स्ट अपील का फॉर्मेट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने इंग्लिश में बनाया हुआ है, पर अगर आपको हिंदी आती है तो आप सिंपली जहां जहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, मतलब खाली स्थान छोड़ा हुआ है मैंने, वहां पर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्मेट की कॉपी चाहिए, मेरा यूजर नेम अवेलेबल है, मेरी ईमेल आईडी अवेलेबल है, आपको उसमें प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि किस तरीके से ये फर्स्ट अपील का फॉर्म है। अब इसके अंदर होता क्या है, ये आप क्या करेंगे, ये फॉर्म बनाएंगे। इससे पहले आप एप्लीकेशन दे चुके हैं, उसको 2 दिन हो चुके हैं, आप ये फॉर्म बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे कि मैंने 2 दिन पहले एप्लीकेशन डाली थी जिस पर कार्रवाई नहीं हुई, आप कृपया मेरी गंदगी को साफ करवाएं। ये जाएगी फर्स्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी के पास। हर शहर के अंदर अपने अपने फर्स्ट रिड्रेसल ग्रीवियंस अथॉरिटी होती है। हमारे अम्बाला शहर की बात करें, नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर जो है ईओ साहब को शायद बनाया गया है इन फर्स्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी। तो ईओ के नाम से आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं फर्स्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी की,
और इसी के अलावा फिर क्या होगा, वो उस अधिकारी को बुलाएंगे, क्योंकि देखिए जब भी कभी आप एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपके उससे रिलेटेड कुछ अधिकार होते हैं। उसके अंदर आपको ये समझना होता है कि एप्लीकेशन जब मैंने लगाई तो अधिकारी ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की, अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो उसका क्या कारण है। इतनी बात अगर आप पूछते हैं एक अधिकारी से तो वो तो आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। सच्चाई यही है, फैक्ट यही है, लोगों का भी ऐसा कहना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही रहा था। अगर आप किसी लेमैन या कॉमन पर्सन को भेजते हैं तो वो उसकी सुनवाई नहीं करते, जवाब तो छोड़िए। अब क्या होगा, जब फर्स्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी के तहत आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो उस अधिकारी को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा रिटर्न में कि अब तक आपने क्या कार्रवाई की है। और अगर संतुष्ट नहीं होते फर्स्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी उनके जवाब से, तो वो 5,000 तक का जुर्माना उस अधिकारी पर लगा सकते हैं। 5,000 रुपये कोई 5,000 कोई बड़ी रकम नहीं है, पर आप ये समझिए अगर एक अधिकारी पर जुर्माना लगता है तो उसकी जॉब प्रोफाइल पर एक काला धब्बा लग जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, उनकी प्रमोशन में जो है दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और इसी के अलावा आगे की बात करें, मान लीजिए कि वो नगर निगम के अधिकारी हैं, अपने अधिकारी की साइड ले रहे हैं, आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, क्या कोई पर्सनल रंजिश भी होती है कई बार किसी की, उसका भी इलाज इसके अंदर दिया गया। अब आपको करना क्या है, सेकंड रिड्रेसल अथॉरिटी की तरफ जाना है। ये एक कमीशन है जिसके अंदर आपको 60 दिन रुकना पड़ेगा। 60 दिन के अंदर अंदर ये अपील फाइल करनी होगी। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही वो पीरियड खत्म होता है, ये 90 दिन का पीरियड होता है, 90 दिन की एक्सपायरी डेट के बाद आप कमीशन में जा सकते हैं। कमीशन के अंदर आपको ये डालनी है एप्लीकेशन, उसका एक अलग से फॉर्मेट है जो मैंने नहीं बनाया। सच्चाई की बात बताऊं तो आपको सेकंड रिड्रेसल अथॉरिटी के पास जाने की नौबत ही नहीं आती, पर हालांकि मैं आपको बता दूं कि जहां पर फर्स्ट रिड्रेसल ग्रीवियंस अथॉरिटी लिखा है वहां पर सेकंड रिड्रेसल ग्रीवियंस अथॉरिटी आना है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, फॉर्मेट यही सेम। आपको बस एप्लीकेशन अटैच करनी है, फर्स्ट अपील की एप्लीकेशन अटैच करनी है और लिखना है कि मेरे साथ ये वाकयात हुआ, सिंपल भाषा में, कोई ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और हमारे हरियाणा का जो कमीशन है वो चंडीगढ़ के अंदर है, बाय पोस्ट आप भेज दीजिए। बाय पोस्ट आप भेजेंगे, वो अधिकारी को बुलाएंगे और उनके पास क्या क्या पावर है कमीशन के पास, जो स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है, उसकी मैं चर्चा आपसे करना चाहूंगा। 20,000 तक का जुर्माना अधिकारी पे लगा सकते हैं सबसे पहले, और उसी के बाद ओरल एविडेंस ले सकते हैं, रिटन एविडेंस ले सकते हैं, ऑन ओथ, यानी कि एक अधिकारी से पूछताछ कर सकते हैं, एविडेंस मांग सकते हैं। अगर वो अधिकारी झूठ बोलेगा या झूठ बोलते हुए पकड़ा जाएगा तो आपको बता दूं कि ऑन ओथ अगर कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसको सजा होती है, जेल हो जाती है आईपीसी की धारा के तहत। और उसी के बाद वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं सस्पेंशन की, कोई भी डिपार्टमेंटल एक्शन की, कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये अधिकारी ठीक नहीं है, वो डिपार्टमेंटल एक्शन की इंक्वायरी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और इसी के अलावा सम्मन जारी कर सकते हैं, बुला सकते हैं उन्हें अपनी कोर्ट में, क्या ये भाई साहब आपने काम क्यों नहीं किया, जानकारी दीजिए। तो इस प्रकार से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है काम करता है। आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से अब अधिकारी ये समझ जाएंगे कि आप एक जागरूक नागरिक हैं, क्योंकि जागरूकता एक बहुत जरूरी अहम कदम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप लोग परेशान रहते हैं, कभी एमएलए के पास जाते हैं, कभी कमिश्नर साहब के पास जाते हैं, कभी ईओ के पास जाते हैं, हार के आपको रिश्वत दे के ही गंदगी उठवानी पड़ती है। तो उससे अच्छा ये है कि फर्स्ट रिड्रेसल ग्रीवियंस अथॉरिटी को आप डालेंगे तो वो समझ जाएंगे भैया ये जागरूक नागरिक है, हमें इससे बचकर रहना होगा और हमें सफाई करवानी होगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मेरे इलाके में इतनी गंदगी थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लोग नहीं आया करते थे। मैंने इसका इस्तेमाल किया, मेरा इलाका आज भी चमचमाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये व्यक्ति जागरूक है अपने अधिकारों को लेकर, अगर हम इसका काम नहीं करेंगे ये हमको मुसीबत में डाल सकता है। तो इस तरीके की छवि आप लोगों को भी समाज के अंदर बनानी है एक जागरूक नागरिक की, ताकि आपको इन नेताओं के पीछे ना भागना पड़े, इन मंत्रियों के पीछे ना भागना पड़े, या फिर इन अधिकारियों के पीछे ना भागना पड़े जो आप लोगों को हरास करते हैं, परेशान करते हैं। आपको खुद से इंडिपेंडेंट होना है, और हमारे चैनल्स की भी यही मुहिम है कि आप लोगों को इसी प्रकार से जागरूक करते रहें। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी परेशानी आती है फाइलिंग के अंदर, हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने को तैयार हैं। ये मेरी email ID है vermapankhil@gmail.com।
वर्मा पंखीली मेरा यूजर नेम है फेसबुक का और इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, फेसबुक का मैसेंजर यूज नहीं करता। आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट के बारे में, या मुझे ईमेल के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो इसी के अलावा आप सभी से विनती है कि इस कानून का प्रयोग करें, और आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इलाके की ट्यूबलाइट ठीक हो सकती है, कैसे बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्योंकि हर चीज का ना एक टाइम बाउंड है, एक निर्धारित समय के अंदर वो कार्य हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो जवाब दावा अफसर का है, आपका नहीं। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको लगा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, ताकि ये मुहिम हम खुद सभी मिलकर बढ़ चढ़कर सहयोग से आगे बढ़ा सकें और सभी को इंडिपेंडेंट कर सकें और जवाब दावा मांगने की ताकत रखें। धन्यवाद।